जय हिंद होमगार्ड भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। आज हम जानने वाले हैं देश के सभी राज्यों के होमगार्डों के बारे में। जहां जहां की मेरे पास में खबर आई है, हम जानने वाले हैं। यूपी होमगार्ड भाइयों के लेकर के भी खबर आई है और 2-3 राज्यों की और भी खबर है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल में पहली बार पधार रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट खबर आपको यहाँ पे सबसे पहले प्राप्त होती रहती है। तो न्यूनतम वेतन कानून लागू करने को लेकर के 6 करोड़ का बजट कब मिलेगा, और सभी राज्यों को एरियर का जारी होने के लेकर के, और यूपी जवानों को 30 दिन का वेतन को लेकर के सारी खबरें भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप किस राज्य के होमगार्ड हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। तो देखते हैं क्या है खबर। जम्मू से खबर आ रही है, होमगार्ड जवानों का न्यूनतम वेतन कानून लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। तो न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, जैसे कि पुलिस के समान वेतन को लेकर के हमारा चैनल हर बार बोलता रहा है। पुलिस विभाग के स्थायी किए जाने वाले न्यूनतम वेतन कानून लागू करने की मांग को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे जम्मू कश्मीर के होमगार्ड जवानों ने बुधवार को जम्मू में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और चोर चबूतरा से रैली निकाली और रेडिया स्टेशन के निकट बाहर प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस विभाग को जो वेतन मिलता है उसी को और लागू करने को लेकर सालों से जो हमारे होमगार्ड भाई है वो संघर्ष कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने राजभवन के भीतर जाने का प्रयास भी किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रेडियो स्टेशन चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। काफी देर बाद वह नारेबाजी करते हुए होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों को समर्थन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन में भेजा। ऑल जेड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड जवान बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर भी उतरे। राजभवन से के बाहर नारेबाजी करते हुए इन जवानों ने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की सरकारें उन्हें पुलिस विभाग में स्थायी रोजगार देने का आश्वासन देती रही है और कई बार ये घोषणाएं हुई कि होमगार्ड जवानों के लिए पुलिस में नई बटालियन बनाई जाएगी, लेकिन इतने सालों में ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। एसोसिएशन की अध्यक्षता कमला शर्मा ने बताया कि इस मौके पर हाईकोर्ट ने भी यह निर्देश दिया था कि होमगार्ड जवानों को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्थायी कांस्टेबल के बराबर वेतन दिया जाए, लेकिन इन निर्देशों से सरकार की पालना नहीं किया। देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पड़ोसी राज्यों में होमगार्ड जवानों को बराबर वेतन मांग को लेकर के कहा कि जम्मू कश्मीर में होमगार्ड जवानों को मात्र 2700 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। इन पैसों से कोई अपने परिवार का पोषण करे तो कैसे करे। उन्होंने उपराज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा है कि अब होमगार्ड जवानों की उम्मीदें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से है और उन्हें उम्मीद है कि वह उन्हें उनके साथ इंसाफ करेंगे। दूसरी खबर आ रही है, 5 राज्यों ने नहीं दिया राजस्थान के होमगार्डों के मानदेय का भुगतान, अटके 6 करोड़ रुपए। तो देख सकते हो अभी तक हमारे होमगार्ड भाइयों का जो वेतन है, जो मानदेय नहीं दिया, जब ड्यूटी लगी थी कई राज्यों के अंदर, तो उनका वेतन उनके 6 करोड़ रुपए राजस्थान होमगार्ड भाइयों के रुके हुए हैं। विधानसभा चुनावों को में उपलब्ध करवाकर सुरक्षा उपलब्ध कर राजस्थान ने अपने पड़ोसी धर्म निभाया, लेकिन देश के 5 राज्यों ने अपना कर्तव्य भूल गए। हाल के ये राज्य के होमगार्ड बॉर्डर होमगार्ड के मानदेय की 6 करोड़ की ज्यादा राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं और पिछले 15 साल से अटकी इस रकम को भुगतान के लिए राजस्थान ने दर्जनों बार तलब किए जा चुके हैं। जब एक बार फिर राज्य प्रमुख सचिव गृह ने डीओ लेटर लिखकर अटकी राशि मांगी और देश के किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, सुरक्षा बंदोबस्त के लिए दूसरे राज्यों की सशस्त्र फोर्स मंगाई जाती है। राज्य के एक दूसरे में सीधे तौर पर फोर्स मांग लेते हैं और फिर गृह मंत्रालय में दखल के बाद सुरक्षा बल भेजे जाते हैं। राजस्थान ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल के लिए बॉर्डर होमगार्ड जवान भेजे गए थे और राजस्थान में पड़ोसी राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बॉर्डर होमगार्ड जवान उपलब्ध करवाकर अपना पड़ोसी का धर्म निभाया था, लेकिन मानदेय राशि के लिए अंगूठा अब दिखा रहे हैं। राजस्थान के 5 राज्यों के 6 करोड़ से ज्यादा राशि अटकी हुई है। उनके मुख्यमंत्री देख सकते हो, राजस्थान सरकार पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल में 6 करोड़ 4,41,000 रुपए मांग रही है। विधानसभा चुनाव में इन 5 राज्यों में उपलब्ध कराए गए थे। पंजाब में वर्ष 2005, 7, 2012 भेजे गए थे। 1 करोड़ 10,75,000 बाकी है। वहीं पे आपको उत्तर प्रदेश में भी बाकी है, कर्नाटक में भी बाकी है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी बाकी है। वहीं केरल के विधानसभा चुनाव 2016 में 83,22,000 रुपए बाकी है। इस राशि को भेजने के लिए राज्यों में सैकड़ों बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। हालांकि इनमें उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया भी है, जो
पूरे बकाये के सामने ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। होमगार्ड में बहाल की गई हाल ही में खत्म की गई ड्यूटियाँ। हाल ही में यूपी होमगार्ड में जो समाप्त की गई 5,936 ड्यूटियों को वैक्सीनेशन में ड्राई रन देखते हुए बहाल कर दिया गया है। ये ड्यूटियाँ 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने अवस्थी की ओर इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। दरअसल कोविड-19 को देखते हुए इनकी जो 5,936 होमगार्ड सदस्यों की ड्यूटियाँ दिसंबर तक लगाई गई थी। 31 दिसंबर को समयावधि पूरी होने के बाद अब ड्यूटियाँ समाप्त कर दी गई थी। अब इन ड्यूटियों को 31 मार्च 2021 तक की बहाल कर दिया गया है। तो ये थी आपकी बड़ी खबरें। और यूपी होमगार्ड के दो जिले हैं उनका आपका एरियर आ चुका है। बाकी का एरियर जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।